राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल ने पदोन्नति में धामी सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए 100% पदोन्नति की मांग की है। राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल के पदाधिकारियों और पूर्व मंडलीय पदाधिकारियों ने आज कालाढूंगी क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत से उनके आवास पर मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुखता से राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पदों को 100% पदोन्नति से भरे जाने की मांग रखी गई। इसके अलावा नैनीताल जिले के शिक्षकों के लिए शिक्षक भवन निर्माण का भी प्रस्ताव विधायक को दिया। इस दौरान विधायक ने शिक्षकों की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। राजकीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विवेक पांडे के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत से कहा कि प्रधानाचार्य के पदों को पूर्व की भांति 100% पदोन्नति से भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नतियां काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं। विभाग और शासन को पदोन्नति के समाधान को गंभीरता से खोजते हुए सभी स्तरों पर पदोन्नति करनी चाहिए। जिला मंत्री नमिता पाठक ने वर्तमान समय में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को केवल संवर्गों को आपस में टकराने का विभागीय नाटक करार दिया। उपाध्यक्ष संगीता जोशी ने कहा कि शिक्षकों के हित में सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। बता दें कि धामी कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सृजित 932 पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन न होने पर प्रधानाचार्य पद के लिए 50% पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर, जबकि शेष 50% पदों पर प्रधानाध्यापकों और प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा के द्वारा चयन करने का निर्णय लिया है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य के 50% पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरे जाने को कहते हुए विरोध किया है। इसमें LT शिक्षकों की अनदेखी हुई है। प्रवक्ता पद पर कम से कम 10 साल की सेवा की बाध्यता की वजह से कई प्रवक्ता भी विभागीय सीधी भर्ती से वंचित होंगे। यही वजह है कि सरकार के इस प्रस्ताव का राजकीय शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। आज जनपद कार्यकारिणी नैनीताल द्वारा यहाँ स्थानीय विधायक माननीय श्री बंशीधर भगत जी को अवगत कराया गया है। जो प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव शासन और विभाग ला रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम जो पुरानी प्रणाली है पदोन्नति का 100% पदोन्नति, साथ ही जो पदोन्नति हमारी LT से प्रवक्ता में लंबित है और काफ़ी लंबे समय से लंबित है, उसके उन विषयों को लेकर आज यहाँ पे माननीय विधायक जी से बात हुई है और बहुत सकारात्मक बात हुई है। इसके अलावा जनपद नैनीताल में राजकीय शिक्षक संघ का भवन स्थापित करने के लिए बहुत सकारात्मक बात हुई है। और एक बिंदु और चर्चा में आया है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्योंकि माननीय विधायक जी इस समय सबसे वरिष्ठतम विधायक हैं प्रदेश के, और पूर्व में जो पेंशन समिति गठित थी पुरानी पेंशन को लेकर, उसके आप एक सदस्य रहे हैं, 3 सदस्यीय समिति के आप सदस्य रहे हैं, तो उसमें कैबिनेट का प्रस्ताव भी पूर्व में इसमें हो चुका है। पूर्व की भाजपा सरकार में यही मुख्यमंत्री जी थे और यही कमोवेश यही मंत्री लोग उसमें मंत्रिमंडल में भी थे। तो आज ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी जोरदार तरीके से यहाँ पे बात उठाई गई है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ये प्रदेश के सभी शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के हित में है। और साथ ही पुनः यह दोहराया गया है कि प्रधानाचार्य की जो भर्ती है वो सीधी भर्ती ना होकर पदोन्नति के माध्यम से की जाए और LT से जो प्रवक्ता में पदोन्नति है वो शीघ्र की जाए। आज इस मामले को लेकर हम माननीय विधायक जी से मिले हैं और बहुत ही सकारात्मक सौहार्दपूर्ण बात हुई है। और हमें आशा है कि हमारा विधायक जी के माध्यम से हमारी बात शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचेगी। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती की जो प्रस्ताव पास हुआ आगे आया है, उस पर हमारा ये कहना है, जनपद कार्यकारिणी पूरी तरह से एकमत है और हम चाहते हैं कि जो पदोन्नति की पहली प्रक्रिया चल रही थी वो लगातार बनी रहे, क्योंकि उसमें ही शिक्षक का हित है और लगातार पदोन्नति हो। LT पदोन्नति के लिए भी हमने विधायक जी से बात की है, क्योंकि बहुत समय से ये बाधित रही है। इसके अलावा एक शिक्षक भवन की हमारी इनसे मांग थी और उन्होंने बहुत सकारात्मक जवाब दिया है और शीघ्र ही हमें इसके लिए ज़मीन और धनराशि प्रोवाइड करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। हम लगातार इसमें प्रयासरत रहेंगे और हमारे कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले हम चाहेंगे कि ये कार्य हम पूर्ण कर लें। इसके लिए हम लगातार हमारी जनपद कार्यकारिणी प्रयासरत रहेगी। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो चंपावत में ये घटना हुई है, इसके लिए पूरी तरह से हमारे शिक्षक को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है, गलत है, क्योंकि लगातार उन्होंने उस मामले को परस्यू किया था। अगर कोई बिल्डिंग शीर्ण हो रही है या गिरने की स्थिति में है या अन्य कोई कारण है, तो इसका संज्ञान पूरे विभाग को, अधिकारियों को, शासन को, सबको लेना चाहिए। एक शिक्षक को दोषी ठहरा दिया गया और उसे निलंबित कर दिया गया। इसकी जनपद कार्यकारिणी पूरी निंदा करती है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। शिक्षक के साथ ये अन्याय है। आज हमारा शिक्षक प्रतिनिधि मंडल कालाढूंगी विधायक माननीय श्री बंशीधर भगत जी से जाकर के मिला और यह बड़े हर्ष का विषय है। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया और इसमें देखिए हमने जो मेन मुद्दे हैं, एक तो प्रधानाचार्य की पदों पर जो है पदोन्नति 100% होनी चाहिए और होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार जो है हम LT और लेक्चरर और बाकी अन्य शिक्षकों को बरगला रही है और यह उचित बात नहीं है। इस माध्यम से हमने जो है विधायक जी के माध्यम से यह बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। और दूसरा हमारा जो आपका
आपका पुरानी पेंशन वाला मुद्दा है, यह जो है पूरे जोरों शोरों पर पूरे प्रदेश में उठाया जा रहा है। हमारी विधायक जी से विनती है कि हमारे इस पुरानी पेंशन को जो है, जिस प्रकार से विधायकों की एक बार विधायक बनने पर पेंशन लागू होती है, उसी प्रकार हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी को जो है इस पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से विनती है। और तीसरा मुद्दा हमारा एक यह है कि अभी आपने देखा होगा कि एक शिक्षक को जो है निलंबित किया जा चुका है केवल बरसात में छत गिरने के कारण, बाथरूम की छत गिरने के कारण। यह बिल्कुल सरासर अन्याय है, क्योंकि क्या शिक्षक ने वो छत जाकर के गिराई या शिक्षक को पूर्वानुमान था क्या वो छत गिरेगी? तो इसमें जो है एक ये गलत कार्रवाई हुई है। इसके लिए जो है पूर्ण विरोध होना चाहिए, पूरे प्रदेश में हमारा इसका विरोध होना चाहिए और शासन को जो है इस पर पूर्ण रूप से उसको निष्क्रिय करना चाहिए कि भाई इस तरीके से जो है दंडनात्मक कार्रवाई जो है गलत हुई है। आज प्रधानाचार्य पदों पर विभागीय भर्ती का प्रस्ताव जो शासन लेकर के आया है उसके विरोध में और सभी पदों पर 100% पदोन्नति की मांग को लेकर के आज हमने स्थानीय विधायक कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र माननीय श्री बंशीधर भगत जी से मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इस विषय पर समस्त शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, हमने शिक्षक भवन हेतु उनके लिए आगे एक प्रस्ताव रखा है जिस पर उन्होंने सहमति जताई है और शीघ्र ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिक्षक भवन के निर्माण हेतु प्रयास किया जाएगा।